दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 13 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है रामचंद्र पौडेला। रामचंद्र पौडेला नेपाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले पुष्प कुमार दहल थे। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश साउथ सूडान है। और यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 से 1945 के मध्य हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश एंडोरा है और यहाँ के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं। दोस्तों बात करते हैं सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। दोस्तों ये 8 देश हैं इसमें शामिल हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। बात करते हैं आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जी ट्वेंटी में सदस्य देशों की संख्या इसमें इसमें सदस्य 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। दोस्तों इसमें विकसित और विकासशील देश हैं। 2022 की बैठक इसकी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी 2022 वाली बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 की भारत में हुई है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे इंटरपोल इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 192 है। यहाँ पर गलती से 1923 हो गया। तो दोस्तों कितनी है? 192 है और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। इसके बाद बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है और यह मानवाधिकार से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक की। दोस्तों इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। दोस्तों बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी हेड नागोजी ओंकाजा इवेला हैं जो कि नाइजीरिया की हैं। तो दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। इसके बाद देखेंगे ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके बाद देखेंगे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके बाद देखेंगे अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं WWF। इसे विश्व वन्यजीव कोष भी कहते हैं। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका लोगो पांडा है। तो दोस्तों WWF का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है।
बात करते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है जो कि लुप्तप्राय प्राणियों से संबंधित होती है। दोस्तों बात करते हैं FATF। FATF इसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसके हेड टी राजा कुमार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास के। ये तो प्रश्न आपको 100% आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही इससे संबंधित। दोस्तों इसके बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो दोस्तों ये WHO और ILO इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। बात करते हैं नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके बाद देखेंगे SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग चीन में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसमें सदस्य देश 9 शामिल हैं। इसकी 2022 वाली बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। बात करते हैं बिम्स्टेक का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे 31वां सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र को दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान असगर बजावत को दिया गया है महाबली नाटक के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए और इसका इंग्लिश वर्जन है टॉम ऑफ सैंड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 मोदी जी को दिया गया है और ग्रैमी अवार्ड 2022 BR एल्बम को दिया गया। किसे दिया गया है? BR एल्बम को दिया गया है। एबल पुरस्कार मैथ में दिया जाता है और यह डेनिस सुलेवन को दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया है। बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की, यह जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों? यह 4 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार 2022। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य को दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार 2022 जनरल बिपिन रावत और राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 मार्च। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी का है और हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
दोस्तों रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1973 का है। कब का है? ते- दोस्तों पंचायती राज दिवस जो कि 73वां संविधान संशोधन है, कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद लिखेंगे लंदन टॉप में, दूसरा नॉर्डिक सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। और फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश कहते हैं। नूरी मिशन और दानूरी मिशन साउथ कोरिया ने शुरू किए हैं। और नूर मिशन यह ईरान का है। किसका है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, नूरी मिशन और दानूरी यह साउथ कोरिया के हैं, जबकि नूर मिशन ईरान का है। दाविंची और आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया। टेलीमानस पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये आयोजन है, यहाँ पर आयोजन कर लीजिएगा। विजेता नहीं है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसका जो विजेता है वह इंग्लैंड है। विजेता कौन है? इंग्लैंड है। इसका विजेता इंग्लैंड बना है। कौन बना है? इंग्लैंड बना है। और किसे हराकर बना है? पाकिस्तान को हराकर बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड बना है, पाकिस्तान को हराकर। आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 मानेसर हरियाणा में हुआ। और पाकिस्तान ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों इसके बाद देखेंगे, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गीता राणा, जो कि कर्नल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे ललन टॉप में, स्टील कचरे से सड़क का निर्माण सूरत में किया गया। बुलेट ट्रेन का प्रथम स्टेशन का निर्माण सूरत में हो रहा है। गोवा से बारे में देखेंगे। गोवा में विधानसभा है। और यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं। दोस्तों आपको याद रखना है गोवा के बारे में, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है। और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा ही है। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी संग्रहालय धरोहर। जीएसटी संग्रहालय धरोहर पणजी पणजी गोवा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पणजी गोवा में स्थापित किया गया है। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य गोवा है। और पहला रेबीज मुक्त वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। दोस्तों समान सिविल संहिता 44 गोवा में लागू है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। और क्वाड देशों का समूह क्या है? क्वाड देशों का जो एक एक्सरसाइज है उसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर्स में, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज बनाने पर प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे लंदन टॉप में, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हैं। और स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थापित की गई। कहाँ की गई है? स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में की गई है। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है। दोस्तों प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। दोस्तों ईरान, बात करते हैं ईरान की। ईरान का नूर रॉकेट है। और ईरान में ही रामसर स्थल स्थित है।
और रामसर साइट कितनी है, 75 हैं। दोस्तों यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, द हैग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हैग में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे, अमेरिका के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। मलेशिया के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, इसमें भारत की रैंक 48 थी और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता था और 2 सिल्वर जीते थे मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, इसमें भारत की रैंक 24 थी और भारत ने इसमें टोटल 19 पदक जीते थे, इसमें से 5 गोल्ड भारत ने जीते थे। और 2024 ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे। दोस्तों हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर से रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। किससे, आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है रिलायंस लाइफ साइंसेज को। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है और मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए किया गया। दोस्तों पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। दोस्तों हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसका राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे, बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं और पहला नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। दोस्तों झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है, इसे यूएनडीपी जारी करता है। जयंती पटनायक का निधन हो गया है हाल ही में। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है, कोकबरोक भाषा है। दोस्तों हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं। इन्होंने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो है
सागर है मृत सागर। मृत सागर में सबसे अधिक नमक की मात्रा पाई जाती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? यह अमेरिका में स्थित है। ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में स्थित है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था? धर्म में हस्तक्षेप, यह कारण था। धर्म में हस्तक्षेप भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। दोस्तों, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दिनार। दिनार को गुप्त स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? यह मृदु कवची जीव है। दोस्तों, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? पाइथन है। गुणसूत्र शब्द की खोज बाल्डियन ने की थी। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा भारत की है और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। दोस्तों, केसरी पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोस्तों, करंट अफेयर्स में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, लूला डिसिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और ऋषि सुनक इंग्लैंड के राष्ट्रपति हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि मयूर वंश से हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली के राष्ट्रपति हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं। समीर कांवर डीआरडीओ के हेड हैं। दोस्तों, नल्ला थम्बी कलाई सेहगल CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं और इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं और डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर, दोस्तों अब यह परमेश्वर अय्यर नहीं रहे हैं, इनकी जगह BVR सुब्रमण्यम आ गए हैं नीति आयोग के, जो कि CEO बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। अमिताभ कांत, दोस्तों अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं और रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि हैं। कौन है? यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं और राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दोस्तों, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी गोप कुमार। बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ललन टॉप में देखेंगे दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांति पावे को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियालवस्की को दिया गया है। एलिस बियालवस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है और रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी, बैरी सापलेस, इन तीनों को दिया गया रसायन का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिलिंगर, एलिया एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है और बांदीपुर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क यह कर्नाटक के हैं और कर्नाटक की कम्बाला दौड़ है। दोस्तों, सतलुज नदी पर सिपकला दर्रा स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25%। 25% की वृद्धि हुई है कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में। दोस्तों, लंदन टॉप में देखेंगे, भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष हुई थी? 2022 में हुई थी। सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया। नींबू और संतरे में
नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पीस ऑफ पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? यह कैलाश सत्यार्थी पर आधारित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी पर पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री आधारित है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और रूस में खूनी रविवार की घटना 1905 की है। क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोल द्वितीय था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जार निकोल द्वितीय क्रांति के समय रूस का सम्राट था। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह पश्चिम बंगाल ने किया है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दोस्तों। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? यह रूसो की है। रूसो कौन था दोस्तों? यह दार्शनिक था। तो दोस्तों आपको याद रखना है रूसो एक दार्शनिक था। बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और दक्कन ट्रैप को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कोकड़ को कहते हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य मेला प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य मेला प्रारंभ किया है। किसने? आरोग्य मेला कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तेलंगाना में प्रारंभ किया है। दोस्तों इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक ने बनवाया और डूरंड कप का विजेता बेंगलोर बना है। दोस्तों देवन झाझरिया जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनाई गई है। दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे क्रिकेट की ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है और ईरानी ट्रॉफी है। सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। नामीबिया से 8 चीतों को कुन्नू नेशनल पार्क में लाया गया था। कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया था और 8वें चीते का नाम आशा आशा रखा गया था। मोदी जी ने आशा रखा था। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह स्विट्जरलैंड से है और वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक किसने जीते हैं? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जीते हैं। तो दोस्तों ये थी 13 मार्च की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बहुत ही बेहतरीन बेस्ट प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों अभी इतने तो कम से कम आज 800 कम से कम 800 करा दो सब्सक्राइबर। अभी 799 हुए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप बस आपसे एक सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट है कि आप एक सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे नहीं ये कह रहा हूँ कि आप 2 करिएगा 3 करिएगा। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप एक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो करिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों इतना तो बनता है आपसे कि हाँ आप करेंगे। तो अगर आपके अंदर दिल होगा तो ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।